के इमरान खान साहब के सितारों में तब्दीली आ रही है कि उनको रिलीफ मिल रहा है, बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, जेल से निकल रहे हैं? क्या उनके सितारों में तब्दीली आपको नजर आ रही है? खान साहब जो है, मैं आज भी कायम हूँ कि जो भी रिलीफ मिलना है वो डील के नतीजे में मिलना है सर। नहीं तो पर आसिम मुनीर और इमरान खान की डील होती नजर आ रही है सितारों की रोशनी में। जब तक 11th of December नहीं आ जाती तब तक बहुत सारे अगर मगर हैं। मैं उसमें अभी फिल वक्त 11 दिसंबर को क्या होगा? तो आपको लगता है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी? तो ये तो पेश गोई एक ही वाहिद रह गई, ये जो सिस्टम की तब्दीली है ये बस अब तक पॉसिबल अभी नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ से ये जो 14 फरवरी 2026 और उसके बाद 27 जुलाई 2026 से सितारों का वो तब्दीली वाला वक्त भी शुरू हो जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर टेक ओवर कर लेंगे, उनके सितारों में इक़्तिदार मजीद है। तो मैं इसकी जुबान में देखूं 11-12 साल तो मुझे उनकी पावर्स में एक स्ट्रेंथ नजर आती है, मुझे कोई डाउनफॉल या ऐसी तो कोई चीज उनकी समझ नहीं आती है। और शहबाज शरीफ के सितारे क्या कह रहे हैं? देखिए, शहबाज शरीफ साहब का सितारा, मैंने हमेशा से आपसे कहती थी कि 3 लोग हैं मुल्क में जिनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनमें से एक मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब। इनका सियासी सितारा स्ट्रॉन्ग है। आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी में लड़ाई चल रही है, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की शादी टूट जाएगी? इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुस्तकबिल का हाल तो खुदा ही जानता है, लेकिन फिर भी सितारों की एक ज़ुबान है, एक इल्म है और जिससे हम कुछ अंदाजे लगा सकते हैं। बहुत सारे सवाल थे मेरे ज़हन में, मैंने सामिया खान साहबा को आज दावत दी है कि उन सवालों के जवाब ज़रा उनसे हासिल कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम सामिया खान साहबा, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब। एक तो आपके सुनने वालों को मैं तो बड़ी कंट्रोवर्शियल हुई ये बयान देती थी जब मैं 2009 से कि ये 70 to 75% इंसानी अंदाजों का इल्म है। जो 2 जमा 2 4 कहते हैं, शायद उनके पास ऑथेंटिसिटी ज्यादा होगी, मेरे पास तो बहुत ही महदूद सा इल्म है। मतलब सितारों की जब चालें बदलती हैं तो उनको डी कोड करना, उनको ट्रांसलेट करना, मैं गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि ट्रांसलेशन आखिर ह्यूमन ब्रेन है, वो गलती भी कर सकता है। तो प्लीज मुझे भी अकाउंटेबिलिटी से जरा वो सेफ जोन में ले जाइए। कोई खान साहब के, इमरान खान साहब के सितारों में तब्दीली आ रही है कि उनको रिलीफ मिल रहा है, बाहर आ रहे हैं, जा रहे हैं, जेल से निकल रहे हैं? क्या उनके सितारों में तब्दीली आपको नजर आ रही है? अच्छा, आज तो आपने जो है ना वो पहला सवाल ही यही कर लिया। सर देखिए, अभी मैंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया है संडे वाले दिन, और मेरे ख्याल है नाम लेने में कोई बुराई भी नहीं है। इरशाद भट्टी साहब भी आए थे और बड़ा लंबा पॉडकास्ट किया उन्होंने। तो उसमें मेरी एक पेशगोई अभी एयर आने वाली, क्योंकि मुझे रिसेंट वही इंटरव्यू दिया है तो मुझे याद है कि मैंने कहा था कि अब आप खबरें सुनेंगे कि खान साहब को कोर्ट से रिलीफ की खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो जो है, और मेरा ख्याल है संडे को हम इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं और मंगल को ये वाली खबर आती है। तो ये तो है कि लेकिन मैं इस बात पे आज भी कायम हूँ। उन्होंने मुझसे सवाल भी बल्कि किया कि ये जो धरना आप कह रही हैं कि ये नहीं कामयाब होगा। मैंने कहा जी, एक्चुअली जो टाइम धरने का दे रहे हैं वो जो पेशावर के हैं हमारे वजीर आला सुहेल साहब, उस वक्त तो इस वक्त हमारे अस्करी इदारों पे, गवर्नमेंट के इदारों पे इस वक्त प्रेशर जरूर है। 11 अगस्त से लेके 28 ऑफ सितंबर तक, ठीक है, इस वक्त प्रेशर है। तो 27 सितंबर वो देते हैं, तब तक तो हुकूमती इदारों की ग्रिप
फिर से स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी। तो इस वजह से मेरी जो एक स्टेटमेंट जा रही थी जिसपे एज ऑलवेज पीटीआई के प्यार करने वाले उन्होंने मेरी बहुत ट्रोलिंग की। अल्लाह उनको अजर दे इस चीज का लेकिन ये कि जो है ये क्योंकि वो मैंने सितारों की जुबान में कहा था कि धरने की, एहतजाज की, लॉन्ग मार्च की टाइमिंग गलत है। तो बाकी खान साहब जो है, मैं आज भी कायम हूँ कि जो जो भी रिलीफ मिलना है वो डील के नतीजे में मिलना है सर। वो कोई इनकलाब उनको रिलीफ दे देगा या ये मुझे नजर नहीं आता मुजम्मिल साहब। नहीं तो पर आसिम मुनीर और इमरान खान की डील होती नजर आ रही है सितारों की रोशनी में? देखिए मैं ये बिल्कुल अभी जब तक के 11 दिसंबर नहीं आ जाती तब 11 तक तो सितंबर, बहुत 11 सितंबर या 11 दिसंबर 11 सितंबर दिसंबर तो दिसंबर। जब तक 11th ऑफ दिसंबर नहीं आ जाती तब तक बहुत सारे अगर मगर हैं। मैं उसमें अभी फिल वक्त 11 फौरी दिसंबर नहीं। को क्या होगा? सर जो सितारा जिसने हुकूमत की तब्दीलियों को एक ट्रैक पे डालना है वो वहां से वो तारीख शुरू होती है। तब तक आप अगर मगर इफ बट आप सुनते ही रहोगे। मुल्क में थोड़ी सी क्योटिक सिचुएशन सियासतदानों में मौजूद रहेगी क्योंकि सेटर्न उल्टा चल रहा है। तो जब तक ये स्ट्रेट नहीं होगा ये सियासतदानों की हर बंदा जो है ना वो, अब जैसे मुझे तो ये मुहावरा नहीं आता कि उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो इस वक्त कुछ ऐसी ही सिचुएशन रहेगी। तो आपको लगता है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी? देखिए मैं उस पे तो मैं ये नहीं कह सकती। एक चीज जो मैं मेरी पेशगोई साल के शुरू में मुजम्मिल साहब और आपके साथ भी हमने शो किया था, अब बिल्कुल उसको भूल नहीं सकती उस पेशगोई को कि मैंने कहा था कि साल के 2026 के दरमियान से यानी जुलाई से, और मोहसिन नकवी साहब ने तो बाद में स्टेटमेंट दिया है ना, मैंने सितारों की ही जुबान को डी कोड करते हुए कहा था कि आप आवाज मतलब जो है अगर सियासतदानों ने अपनी तर्ज सियासत के तरीकेकार को ना बदला तो ऐन मुमकिन है कि ये सिस्टम को लपेट दिया जाए और मुल्क में एक यकसर निजाम की तब्दीली नजर भी आती है। तो ये तो पेशगोई एक ही वाहिद रह गई है जो ये जो सिस्टम की तब्दीली है ये बस अब तक पॉसिबल अभी नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ से ये जो 14 फरवरी 2026 और उसके बाद 27 जुलाई 2026 से सितारों का वो तब्दीली वाला वक्त भी शुरू हो जाता है। 11 दिसंबर 2026 के बाद क्या होगा? उसके बाद ये जो क्योटिक सी सिचुएशन है फिर आपको एक ट्रैक पे चीजें जाती भी नजर आएंगी। तब तक जो मुल्क में हंगामी तब्दीलियां, रेवोल्यूशनरी तब्दीलियां जो होनी है वो हो चुकी होंगी। आपके सामने मुल्क का जो एक नया नक्शा है वो आपको नजर आ रहा होगा। ये सूबे बन जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सूबे? देखिए मुजम्मिल साहब बिल्कुल जो है क्योंकि मैंने कहा ना कुछ रेवोल्यूशनरी जो स्टेप्स है क्योंकि अब इस मुल्क की भी सुनी जानी है। अपने हिस्से की सख्ती इस मुल्क ने काट चुका है ये मुल्क जो है और मुझे तो कोई शक शुबा नहीं है ना कि यहाँ सिस्टम नहीं बदलेगा और ये सूबे नहीं बनेंगे। मुझे इसमें अल्लाह के हुक्म से कोई शक शुबा नहीं है क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जो तब्दीलियां हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतर होने जा रही हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर टेक ओवर कर लेंगे? उनके उनके सितारों में इक़्तिदार मजीद है? वैसे तो अभी तक जिस तरह हम उनको पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब इस साल मैंने कहा था कि उनको मजीद जो है सितारे पजीराई देंगे, मजीद उनको एक बूम जो है वो मिलेगा जो है सितारों का। और वो ये जब सितारा आता है तो ये अगले 12 साल की ब्लेसिंग को लेके आता है। तो मैं इसकी जुबान में देखूं 11-12 साल तो मुझे उनकी पावर्स में एक स्ट्रेंथ नजर आती है। मुझे कोई डाउनफॉल या ऐसी तो कोई चीज उनकी समझ नहीं आती है। प्रेशर रहेगा उनके ऊपर लेकिन इसके बावजूद जो जिस चीज ने उनको ऊपर लेके जाना है, फेम देना है, वो उनका जुपिटर उनके लिए काम कर रहा है। जिस दिन से आपके साथ तो कई प्रोग्राम हो चुके हैं इस टॉपिक पे। और शहबाज शरीफ के सितारे क्या कह रहे हैं?
देखिए, शहबाज शरीफ साहब का सितारा, मैंने हमेशा से आपसे कहती थी कि 3 लोग हैं मुल्क में जिनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रांग है, जिनमें से एक मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब। इनका सियासी सितारा स्ट्रांग है। इमरान खान साहब के बारे में मैं गुनहगार ना हूँ बात करते हुए, मैंने हमेशा ये कहा कि सियासत रास है, बस उनको शादी वाला मसला जो है ना, उनका वो हाउस खराब है, लेकिन सियासी सितारा उनका, आप देखिए कितने अरसे के बाद भी उनकी पॉपुलैरिटी में तो कमी ना आ सकी। तो आपको शहबाज शरीफ 11 दिसंबर के बाद वजीर आजम नजर आते हैं या नहीं? मुझे ना, आप शायद मैं गलत साबित हो जाऊं मुजम्मिल साहब, मुझे तो ऐसे लगता है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ नहीं, इस सीट पे कोई भी हो, मुझे ये मनसब ही खतरे में नजर आता है। क्योंकि मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि आप इस मुल्क के जायचे को पढ़िए, इसमें वजीर आजम का मनसब, जाहिर है वजीर आजम पार्लिमानी सिस्टम में होते हैं, तो वजीर आजम का मनसब ही कंट्रोवर्शियल है। आप हिस्ट्री उठा के अगर किसी ने मुद्दत पूरी की है तो मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिए, अगर किसी वजीर आजम ने अपनी मुद्दत पूरी की है इस 79 ईयर्स के अंदर, तो आपको मुश्किल नजर आता है। अच्छा, कुछ बात, ये ईरान अमेरिका जंग का क्या बनेगा? ये कितनी देर और चलेगी? मुजम्मिल साहब देखिए, ये तो अभी भी पॉज के ऊपर चीजें हैं। मैंने तो एक बात, जुमला अच्छा भी नहीं लगता बोलते हुए कि सुकून किस चिड़िया का नाम है, वो तो इस जमीन से ही नापैद हो जाएगा कि सुकून किस चिड़िया का नाम है। और ये कहते हुए अच्छा भी नहीं लगता कि हमारा खिता सेफ है या हम दूसरों की जंगों में अपना हिस्सा लेंगे। जंगें अब रुकेंगी नहीं सर। अमेरिका का फॉल, इंडिया का फॉल, ये तो ये सितारों की रोशनी में ही कब से प्रिडिक्ट कर रही, और अब वो टाइम भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपके प्रोग्राम में हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड अलायंसेस बनेंगे, और इस मुल्क की ये खुशकिस्मती होगी कि ये उस अलायंस का हिस्सा होगा जो नई सुपर पावर बन जाएगी। नहीं, पर ईरान और अमेरिका जंग कब सितारों के हिसाब से जीतेगा कौन और कब खत्म होगी? देखिए, अगर मैं ईरान का अमेरिका का फॉल देखती हूँ तो फिर विक्ट्री तो ईरान ही के हिस्से में आती है। मैं तो बड़ा इसमें डिसाइसिवली इस बात को कहा है कि जो लोग समझते हैं कि ईरान को तबाह कर दिया जाएगा एटम बॉम्ब चला के, मुझे खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ नजर नहीं आता ईरान के लिए। लेकिन तो अभी जंग के खतरात जो है, ये इजाफा ही होता चला जाएगा। जैसे वो जब आग फैलती है तो वो मुख्तलिफ हिस्सों को लपेट में लेती जाती है, तो ये वही आग है जो मुख्तलिफ जगहों को अपनी लपेट में लेती जाएगी। गल्फ की पट्टी, यूरोप की पट्टी, दुबई अभी फॉल का हिस्सा है, दुबई में अभी फॉल रहेगा। और जो है सऊदी अरब अभी थोड़ा उसमें, इसीलिए तो वो जो वो कहते हैं ना, जो प्रिडिक्शन हमारी होली बुक के अंदर है, मैं पहले भी, हो सकता है मैं इस बात में गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ग्रेटर इसराइल कोविड के दिनों में कहीं बन गया था। अब वो वक्त शुरू है जो मुस्लिम उम्मत के इकट्ठे होने का वक्त है। ये जो भी 3 लोगों का अलायंस 3 ममालिक का हुआ है, इसमें ये कारवां बढ़ता ही चला जाएगा इंशाल्लाह। डोनाल्ड ट्रंप का सितारा क्या कह रहा है? वो मिड टर्म जीत जाएंगे अमेरिका में, उनके साथ क्या होगा? नहीं, सख्त क्राइसिस के अंदर जाएगा, शुरू हो चुका है क्राइसिस उनका। मतलब आप लोगों को सितंबर एंड तक उनके ऊपर, अपने ही मुल्क के अंदर उनकी जो चाहे पॉलिसीज हैं, चाहे उनकी जात है, वो अच्छी खासी एक क्रिटिसिज्म का शिकार नजर आएगी। टाइम उनका 27 जुलाई से शुरू हो चुका हुआ है। अभी तक तो वो बचते ही चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी बचत नहीं होगी। क्या लगता है, सदारत से हट जाएंगे या ट्रंप सदारत की मुद्दत पूरी करेंगे? नहीं, अपनी ये मुद्दत तो मुझे पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस साल का जो ये जो सेकंड हाफ है, बस यही इनका मुझे लगता है कि आखिरी टेन्योरी है। आखिरी टेन्योरी है। आप ये बताएं कि ये जो मोदी का सितारा क्या कह रहा है? वो तो जब 1 मई से, वो भी आप समझें कि ये जो
उनका भी ये जो सिस्टम है वो आखिरी ही है, क्योंकि 1 मई के से जब सितारे उनके पूछे गए और उनके जायचे पे मैंने काम किया, तो मैंने उन्हें तब भी कहा था कि इस वक्त ये अपनी साख खो देंगे और इनको अपने ही मुल्क के अंदर बहुत सारे क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ेगा और इनकी साख ऐसे ही डाउन होगी जैसे जहाज फॉल किया था। तो क्या देख रही हैं आप इंडिया में आगे? इंडिया में भी जो है अंदर उनके इंडिया और अमेरिका, अमेरिका को तो फॉल जो है वो उनकी तो इकोनॉमी को फॉल नजर आता है। जो इंडिया है इनके अंदर भी हिस्से बन सकते हैं। इनका सपना था ना हमारा मुल्क तोड़ना, तो ये अपने इस चीज का शिकार हो सकते हैं। वहां राहुल गांधी आ सकता है? हाँ जी। राहुल गांधी वजीर आजम बन सकता है इंडिया? हाँ मुजम्मिल साहब, उस पे मैंने काम नहीं, मेरा मैं आपसे गलत बात नहीं करूंगी, उस पे मेरा भी राहुल गांधी के सितारों पे काम नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब का डेटा इन्फॉर्म किया गया था मुहैया, तो उस पे मैंने जरूर काम किया हुआ है। नहीं तो नरेंद्र मोदी साहब को क्या लगता है आपको कि वो अपनी ये मुद्दत पूरी कर लेंगे या पहले ही छोड़ देंगे? तोड़ेंगे तो नहीं, अगली बार आएंगे नहीं, अगली बार आएंगे नहीं? इंशाल्लाह। अच्छा, ये बात ठीक है। ये जो हम देख रहे हैं दुबई में और ईरान की कशीदगी, आपको दुबई के हालात क्या नजर आ रहे हैं, यूएई के? देखिए दुबई को भी उठने में जो है लग जाएगा, जो है कह दीजिए कि अभी 1 से 1.5 साल लग जाएगा, तो दुबई पे भी थोड़ा हालात ठंडे हैं, मतलब ये लपेट में रहेंगे, अभी इनके हालात नहीं बेहतर होंगे, ये भी डाउन में जाएगा दुबई। अच्छा, पाकिस्तान के माशी हालात कैसे ठीक होंगे? ये सवाल आपने अच्छा किया। देखिए 2025 के सेकंड हाफ में जब था तो मैं कहती थी हमारा मुल्क लाडला हो जाएगा। 1 मई को मैंने कहा था कि पूरे 9 दिन के बाद, मैं टीवी पे थी, लाइव शो कर रही थी, तो उस वक्त कहा था कि 9 दिन के बाद आसमान पे अभी भी नक्शा पाकिस्तान के लिए नरम हो चुका है। आप और देखोगे, मुझे नहीं पता था वो 96 आवर की जंग हमारा ग्राफ अप करेगी। और अब जो टाइम है इस साल से 2 साल, 30 जून 2026 से शुरू होने वाले 2 साल, इस वक्त में जो रेवोल्यूशनरी तब्दीलियां या जो भी स्टेप्स लिए जाएंगे, ये जरूर है कि इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर्स, क्योंकि जब बाकी जगहों पे इनसिक्योरिटी वो बढ़ेगी तो लोग सपना दीवाने का, पहले भी मेरी बातें मुझे कहते हुए भी लगता था कि दीवाने का सपना है, लेकिन ये होगा कि लोग इस मुल्क की तरफ अब आएंगे। और वो जो इशफाक अहमद साहब कहते थे कि यूरोप से लोग यहाँ रिस्क कमाने आएंगे, क्योंकि यूरोप की पट्टी भी क्राइसिस में जाने वाले, उसका भी वो शिकार हो रही है। अच्छा, तो आप नहीं तो ये जो पाकिस्तान के कर्जे शर्जे अदा हो जाएंगे, हम आईएमएफ के चक्कर से निकल जाएंगे? मुजम्मिल साहब, जब इन्वेस्टर आएगा, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, एक तो आम पब्लिक को रोजगार अल्लाह के हुक्म से मिलेगा। ये जो थोड़ी सी तोड़ फोड़ है वो यूं समझिए कि आपने अपने घर की बुनियादें रख दी, ठीक है ना, आपने उसकी खड़ी कर दी दीवारें। वो जो घर को एक सजाने का वक्त होता है ना, वो अब शुरू होने जा रहा है। और आपको पता है ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जो दूसरा टाइम टेकिंग चीज होती है वो उसको कपड़े पहनाना होता है उस घर को, जो है, तो ये वो प्रोसेस अब शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाएंगे? देखिए अभी तो 2-2.5 साल तो इस चीज का, जो लोग उन्हें अपने लिए थ्रेट समझ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता कि वो, अव्वल तो वजीर आजम का मनसब ही खतरे के अंदर है, और दूसरा मैं तो अभी उनके लिए पावर भी वो नहीं देख रही कि पावर का उनको कोई इशारा मिल जाए आसमान से। हाँ ये जरूर है क्योंकि जुपिटर उनका 9वें घर में चला गया, जिसकी वजह से उनको अदालती रिलीफ मिलने शुरू हो जाएंगे, जिसकी पहली खबर हमने ट्यूसडे को सुनी। और तहरीक इंसाफ को की बतौर जमात आप सितारा क्या देखते हैं? देखिए यहाँ पे मुझे तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे 2 पार्टी सिस्टम इस मुल्क के अंदर रह जाएगा। मुझे तो यही नजर आता है, ये जो बहुत सारी हम पार्टी सिस्टम्स, पार्टियां देख रहे हैं, ऐसा नहीं रहेगा आने वाले वक्त में। और ये तब्दीलियां ज्यादा वक्त नहीं है, ये तब्दीलियां
इन्हीं 2 सालों के अंदर मुकम्मल हो रही हैं, ये जो मेजर तब्दीलियां हैं, और यही मुल्क के लिए इसमें बेहतरी भी अल्लाह के हुक्म से होगी। मैं ये सच्ची बात है सितारों की रोशनी में कह रही हूँ। मोहसिन नकवी साहब तो अब स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप पिछले बयान निकाल के देख लीजिए जो साल दिसंबर 2025 में दिए हुए हैं। अच्छा, ये बिलावल आजकल बहुत गुस्से में हैं, बड़े नाराज नजर आते हैं, सख्त बयानात दे रहे हैं। बिलावल के सितारे क्या कह रहे हैं? देखिए, बिलावल साहब को मैं ये कहूँ कि उनकी बहुत अच्छी पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई है, हम उससे इनकार नहीं करते हैं। लेकिन मैं हमेशा से कायम हूँ कि मुझे कभी भी वो बहुत लंबा पॉलिटिक्स में नहीं नजर आते। मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि बेनजीर साहिबा की लेगेसी आसिफा भुट्टो जरदारी साहिबा लेके चलेंगी। उनमें बहुत स्पार्क है, बहुत पोटेंशियल है। और ये होगा भी, आप लोग देखोगे भी जिंदगी में इन तब्दीलियों को, कि मुझे बिलावल साहब बहुत लंबा नहीं नजर आते पॉलिटिकली जो है जाते हुए। जाते हैं। नहीं तो क्या आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी में लड़ाई चल रही है, क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग की शादी टूट जाएगी? पर मैं तो पहले ही कह रही थी कि अगर सियासतदानों ने अपने रवैये ना बदले, नहीं मुल्क का सोचा, अपने अपने मुफाद से बालातर होके, तो फिर कुछ भी हो सकता है एक्शन मुल्क के अंदर। फिर आप भूल जाएं कि डेमोक्रेसी किस चिड़िया का नाम है। आपको जमहूरियत का बिस्तर गोल होते नजर आ रहा है? देखिए, मैं इसको वो नहीं कह सकती, लेकिन सियासतदानों से, क्योंकि ये जो सेट्रन है ये सियासतदानों को डिफेम करता है ये, और इसने अभी जो पोजीशन ली है, ये जो 30-32 साल के बाद आया है, इसकी पोजीशन वीक है। इसी की वजह से मैं कहती थी जमीन अपना गुस्सा निकालेगी। आप अर्थक्वेक्स की खबरें सुन रहे हैं, सैलाब, सुनामी, आप लोगों को इस किस्म के थ्रेट्स आ रहे हैं, पॉलिटिशियन डिफेम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो है, ये ऐसा कोई भी सेटअप और बन सकता है। अच्छे अच्छे बटन चुन के जैसे कमीज पे सजा दिए जाते हैं, कोई इस किस्म, मुझे पता नहीं उस नए सेटअप का नाम क्या है। खुदा के लिए इतना नॉलेज होता तो मैं शायद आपको बहुत बड़ा आस्थाना बना के बैठी हुई होती। तो मैं तो एक छोटा सा मामूली सा एस्ट्रोलॉजर हूँ। मौलाना फजलुर रहमान को कहाँ देख रही हैं? वो जी कभी भी, ये 3 लोग कभी भी वो आउट नहीं हो सकते मंजरनामे से। मौलाना फजलुर रहमान साहब, और वो जो है शहबाज शरीफ साहब, और तीसरे इमरान खान साहब, किसी ना किसी रोल में इम्पोर्टेंट ही रहेंगे ये लोग। और मरियम नवाज? मरीम नवाज साहिबा का सितारा अभी अगले जून तक तो बिल्कुल प्रोटेक्टेड है। अगले जून के बाद एक टाइम आता है जहां थोड़ा सा डेस्टिनी स्लो होती है, लेकिन अभी अगले जून तक तो वो भी प्रोटेक्टेड ही है। वो भी प्रोटेक्टेड है। ये अ, ये जो जंगें हैं दुनिया में, ये बढ़ेंगी या कम हो जाएंगी? पर ये बढ़ेंगी, क्योंकि एंड ऑफ वर्ल्ड की तरफ दुनिया बढ़ेगी। अल्लाह पाक ने कितनी दुनिया रखनी है, कितनी समेटनी है, और कितनी जो है वो, ये रब ताला का स्क्रिप्ट आसमान पे तेज होता जाएगा, तारमा तेज होता जाएगा, जमीन पे तब्दीलियां आप डिस्ट्रक्टिव देख रहे हो। मतलब ऐसे ऐसे मुल्कों में हम अर्थक्वेक सुन रहे हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो अब तो ये बढ़ेंगी, ये खत्म होने का इम्कान मुजम्मिल साहब नहीं है। पाक भारत जंग का कोई इम्कान है? पाकिस्तान देखें, वो तो अभी भी किसी ना किसी तरह हम पे मुसल्लत ही है ना, लेकिन डायरेक्टली वो हम पे अटैक करेगा ये नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से। क्योंकि मैंने पहली जैसे बात की ना कि हमारा खिता सेफ है, कि कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता। भारत को अपने अंदर से इतनी भी मुसीबत पड़ जानी है कि उनको इंटरनेशनली शायद पॉलिटिक्स ही करना उनके लिए मुश्किल हो जाए, मैनिपुलेशन करना। चीन को कहाँ देख रही हैं? चीन को? चाइना फिर भी थी, मुझे पहले तो फिर भी होता था चाइना, मुझे लगता है जो नई सुपर पावर है वो बनेगा ही चाइना। अच्छा। और चाइना पाकिस्तान रिलेशंस? नहीं तो वही तो पहले भी मैंने कहा मुजम्मिल साहब, कि पाकिस्तान खुशकिस्मती से उस अलायंस का हिस्सा होगा जो सुपर पावर होगी इंशाल्लाह।
ठीक है। और वो जो मैं कहती थी सुपर पावर्स का मेरा मुल्क लाडला हो जाएगा, वो इसी बिना पे कि हमारा सर्वाइवल हमसे ज्यादा उनकी मजबूरी हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया शामिया खान साहबा हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर थैंक टॉकिंग। यू जी, थैंक यू, इज्जत अफजाई आपने बुलाया, थैंक यू।